सभी के लिए नमस्कार। युवा साधेव महादेव, मैं शिवम आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो और क्या है, वो मेघदूत। ठीक है, तो आप हम इसको पढ़ते हैं। यह जो मेघदूत है यह किसकी रचना है? तो मेघदूत के जो रचयिता है वो है कौन? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास, ठीक है। और इनका समय क्या माना जाता है? तो लगभग प्रथम ईसवी इनका क्या माना जाता है? प्रथम ईसवी इनका समय माना जाता है। और इसकी विधा क्या है, इस किस विधा में है जो है लिखा गया है? तो एक खंड काव्य भी है और गीति काव्य भी है। ठीक है, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि मेघदूत क्या है तो खंड काव्य भी है और गीति काव्य भी है। ठीक है, जो भी ऑप्शन में आए उसको लगाना है, और दोनों ऑप्शन में आए तो आपको दोनों लगाना है। इसके आगे क्या है, इसमें रस कौन सा है? तो रस इसमें विप्लंब श्रृंगार है। आप जानते हैं श्रृंगार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, संभोग श्रृंगार और विप्लंब श्रृंगार। तो इसमें जो इसका जो अंगिरस है वो क्या है? विप्लंब श्रृंगार इसका अंगिरस है। और इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें छंद है मंदाक्रांता। इसमें क्या है? छंद है। इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं प्रत्येक चीज क्या है? महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार। इसमें छंद कौन सा है? मंदाक्रांत छंद है। और कालिदास की रीति कौन है? वैदर्भी है। तो इसकी भी रीति क्या है? मेघदूत की वैदर्भी इसकी रीति है। गुण इसमें क्या है? प्रसाद और माधुर्य इसके क्या है? गुण है। और इसके उपजीव्य क्या है? इसका कथानक कहां से लिया गया है? तो रामायण से इसमें क्या की गई है? दूत की कल्पना। दूत की कल्पना इसमें कहां से की गई है? रामायण से की गई है। तो रामायण भी इसका उपजीव्य है। और इसका कथानक कहां से लिया है? कथानक इसका ब्रह्मवैवर्त पुराण से इसका कथानक लिया गया, इसलिए इसके उपजीव्य क्या है? रामायण और ब्रह्मवैवर्त पुराण इसके क्या है? उपजीव्य है। और इसका विभाजन की बात करें तो इसका मेघ में किया गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ठीक है। पूर्व मेघ में इसमें 63 क्या है? 63 इसमें छंद प्राप्त होते हैं। उत्तर मेघ में 52 इसमें क्या होते हैं? छंद प्राप्त होते हैं। इसमें छंदों की जो संख्या है, श्लोकों की संख्या है, इसमें पर्याप्त मतभेद है। लेकिन जो मल्लीनाथ है, आचार्य मल्लीनाथ ने इसकी जो संजीवनी टीका लिखी है उसमें 115 छंद प्राप्त होते हैं, इसलिए यही इसके क्या माने जाते हैं। तो पूर्व मेघ में 63 है, उत्तर मेघ में कितने हैं? 52 है। मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 115 इसमें छंद प्राप्त होते हैं। और इसके नायक कौन है? इसके नायक हैं इसके हेममाली और नायिका है विशालाक्षी। नायक कौन है? तो हेममाली यक्ष है और विशालाक्षी इसकी क्या होती है? यक्षिणी नायिका है इसकी। और नायक यक्ष है, उसका निवास स्थान क्या है? उसका निवास स्थान है रामगिरी पर्वत। यहाँ ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है अनेक परीक्षाओं में कि मेघदूत में यक्ष कहाँ पर निवास करता है, यक्ष का निवास स्थान क्या है? तो रामगिरी पर्वत है। एक अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसकी नायिका का निवास स्थल क्या है? तो नायिका का जो निवास स्थल है वो है अलकापुरी, जो कुबेर की नगरी है। ठीक है, यहाँ के शासक राजा कौन है? कुबेर है। अलकापुरी नायिका का निवास स्थल है। इसके ऊपर टीका कौन सी प्राप्त होती है? टीका तो इस पे बहुत सारी प्राप्त होती है, लेकिन सर्व प्रमुख जो टीका है वो है मल्लीनाथ की संजीवनी टीका। मल्लीनाथ की संजीवनी टीका। कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी पर जो टीकाएं लिखी गई हैं मल्लीनाथ, तो उन सभी का नाम क्या है? संजीवनी है। तो इस पर भी जो टीका लिखी गई है इसका भी नाम क्या है? संजीवनी है। और कभी कभी अंग्रेजी अनुवाद भी पूछा जाता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है विल्सन ने। मेघदूत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? विल्सन ने किया है। ठीक है, तो ये जो जितने भी इसमें पॉइंट है इसको अच्छे से तैयार कीजिए, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक चीज इसकी क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मेघदूत में जो वर्णित जो पर्वतों के नाम कौन कौन से? कभी कभी प्रश्न बनता है कि इन उपरोक्त में से मेघदूत में किस पर्वत का वर्णन आया है अथवा नहीं आया है, तो इसको देखते हैं। मेघदूत में मुख्यतः कितने? 8 पर्वतों का वर्णन प्राप्त होता है। 8 पर्वतों का। मेघ जो है यक्ष है, यक्ष स्वयं कहाँ रहता है? रामगिरी पर रहता है, तो रामगिरी पर्वत का आया है इसमें। आम्रकूट पर्वत का भी इसमें वर्णन आता है और विंध्याचल पर्वत का भी इसमें वर्णन आता है। नीचे ही एक पर्वत है उसका भी इसमें वर्णन है। देवगिरी पर्वत,
हिमालय के जस्ट पहले, ठीक है। और हिमालय और क्रौंच और कैलाश, तो 8 पर्वतों का इसमें क्या है, वर्णन प्राप्त होता है मेघदूत में, ठीक है। इनका क्रम भी आप याद कर लीजिए, क्रम पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, यदि पूछे तो आप क्रम से, मतलब क्रम है, पहले रामगिरी का, फिर आमकूट का, विंध्याचल का, नीचई, देवगिरी, हिमालय, क्रौंच, कैलाश, इसका क्रम से मेघदूत में वर्णन प्राप्त होता है। 8 पर्वतों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जिन प्रदेशों का मेघदूत में वर्णन है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें किसका है, मालव प्रदेश, जिसको मालवा कहते हैं वर्तमान समय में, तो मालव प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद दसाड़ का आधुनिक क्या नाम क्या है, दसाड़ का नाम आजकल जो है शायद वो दसपुर है, ठीक है, दसपुर। विदिशा है, ठीक है। अवंती और उज्जैनी, दसपुर, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, कनखल और अलका, तो ये जो है 10 जो प्रदेश हैं, 10 प्रदेशों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है क्रम से। पहले मालव प्रदेश का, दसाड़ का, विदिशा का, अवंती का, उज्जैनी का, दसपुर का, ब्रह्मावर्त का, कुरुक्षेत्र का, कनखल का और लास्ट में अलकापुरी का भी इसमें क्या है, वर्णन प्राप्त। अलका को यदि जोड़ देते हैं तो इसमें 10 हो जाते हैं, नहीं तो इसमें 9 प्रदेशों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। तो 8 पर्वत हो गए और 9 क्या हो गए, इसमें 9 प्रदेशों का वर्णन प्राप्त होता है। और नदियों की बात करें तो 10 नदियों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है, जिसको अभी हम देखेंगे। तो कौन कौन सी नदियां हैं, तो सबसे पहले तो रेवा नदी है, ठीक है। रेवा का अभी जो वर्तमान समय में जो नाम क्या है, नर्मदा, ठीक है। बेतवती नदी है, बेतवती का नाम आजकल क्या है, बेतवा है। निर्विंध्या है, ठीक है। सिंधु है, क्षिप्रा है। वर्तमान समय में सारी की सारी नदी का है, मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। रेवा, बेतवती, निर्विंध्या, सिंधु, क्षिप्रा, फिर है गंधवती, गंभीरा, चरमणवती जिसका नाम अभी चंबल है, सरस्वती नदी और गंगा, ठीक है। तो 10 नदियों का इसमें क्या होता है, वर्णन प्राप्त होता है। मतलब 8 पर्वत हो गए, ठीक है, 9 इसमें प्रदेश हो गए और 10 इसमें क्या हो गई, नदियां हो गई, जिसका मेघदूत में वर्णन है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसमें कुछ और है, कह रहे हैं कि मानसरोवर एवं यमुना का भी इसमें मेघदूत में वर्णन प्राप्त होता है। मानसरोवर का भी वर्णन है और यमुना नदी का भी है, लेकिन यह मेघ के मार्ग में नहीं आते हैं, मेघ के मार्ग में नहीं आते, फिर भी कालिदास ने इसमें इसका वर्णन किया है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसका जो मंगलाचरण है मेघदूत का, इसको देखते हैं। आपको पता है कि मेघदूत किस छंद में लिखा गया है, मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, मंदाक्रांता ही छंद है। कह रहे हैं कश्चित कांता विरहे गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंग मित महिमा वर्षे भोग्येन भरतुः यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु बसितिं राम गिरयाश्रमेषु। तो इसमें कह रहे हैं कि कश्चित यक्षा, जो यक्ष है, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, उसका जो कर्तव्य था, उसकी जो ड्यूटी थी, उसमें असावधान होकर, प्रमत्त मतलब असावधान होकर के, प्रमत्त होकर के उसका जो स्वामी था, उसके स्वामी कौन थे, भर्तु जो स्वामी उसके जो कुबेर थे, उन्होंने उसको क्या कर दी थी, श्राप दे दी थी। तो वर्ष भोग्येण, 1 वर्ष के लिए वो आकर के कहाँ रह रहा था, रामगिरी पर्वत पर आकर के निवास करता है। कह रहे हैं कि कश्चित यक्षा है, अपने अधिकार से प्रमत्त होकर के, इसका हम कथानक देखते हैं। क्या होता है कि यक्ष होता है, यक्ष की एक ड्यूटी होती है कि किसी सरोवर विशेष के बगल में जो एक बगीचा है, उसके मतलब फूलों की बगीचे की क्या करना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है। लेकिन एक दिन वो सुबह उठता नहीं है और वहां पे एक हाथी आता है और सबको, बगीचे को तहस नहस कर देता है, ठीक है। और वो पुष्प है, पुष्प को लेकर के भी कुबेर के पास नहीं जाता है, तो कुबेर उसको क्या कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, ठीक है। तो वही इसका प्रसंग है कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से प्रमत्त होकर के जो यक्ष है,
एक वर्ष के लिए उसके स्वामी के द्वारा एक वर्ष के लिए उसको क्या दी गई थी, श्राप दी गई थी। इसलिए अपनी जो उसकी कांता थी, उसकी जो प्रिया थी, उसके गृह में आकर के वो कहाँ रह रहा था, मतलब रामगिरी पर्वत पर आकर के वो निवास करता है। ठीक है, और रामगिरी पर्वत कैसा है, तो रामगिरी पर्वत के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि रामगिरी पर्वत जनक तनया स्नान पुण्य जखेसु। जनक तनया कौन है, माँ सीता माँ। सीता माँ ने जहां पर स्नान कर लिया गया है, उस स्नान के द्वारा जहां का जो उदक है क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। ऐसा जो रामगिरी पर्वत और स्निग्ध छाया तरुसु, ठीक है, स्निग्ध छाया मतलब जहां के मतलब वृक्षों की घनी छाया है, घनी छाया है, शांत घने वृक्षों वाला से युक्त जो रामगिरी पर्वत है, ऐसे रामगिरी पर्वत पर बस्तिम चक्रे उसने क्या किया, निवास किया। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य से विमुक्त होकर, ठीक है, जो वो यक्ष है कोई, एक वर्ष के लिए उसके स्वामी के द्वारा, जिसके सापेन अस्तंगमित महिमा, साप के द्वारा जिसकी महिमा को क्या कर दिया गया है, साप के द्वारा जिसकी महिमा को नष्ट कर दिया गया है, अस्त कर दिया गया है, ऐसा जो यक्ष है उसकी कांता के विरह में जो क्या है, दुखी है, दुखी होकर के रामगिरी पर्वत पर वो क्या करता है, निवास करता है। निवास करने की उसको मतलब श्राप देते हैं, आकर के वो पृथ्वी पे रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। और रामगिरी पर्वत कैसा है, तो जहां पे माँ सीता, जनक नंदिनी जो सीता है, उनके स्नान के द्वारा जहां का जल है क्या हो गया, पवित्र हो गया है, और जहां के वृक्ष क्या घनी छाया से छाया वाले हैं, ऐसा जो रामगिरी पर्वत है उस पर आकर के यक्ष क्या करता है, निवास करता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मेघदूत की जो प्रमुख सूक्तियां हैं जहां से प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। तो पहली इसकी जो सूक्ति है, कह रहे हैं कि मेघालोके भवति सुखिनो पेन्यथा वृत्ति चेता कंठाश्लेषा पीड़िनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। कह रहे हैं जब वो सबसे पहली बार मेघ को देखता है, 8 महीने बाद मेघ जो यक्ष है, यक्ष को वहां रामगिरी पर्वत पर रहते हुए 8 महीने क्या हो जाते हैं, बीत जाते हैं। 8 महीने बीत जाते हैं। जब आषाढ़ मास आता है तो वो सबसे पहली बार किसको देखता है, किसी प्राणी विशेष को नहीं, तो मेघ को देखता है। तो बोले कि मेघालोके भवति सुखिनो पेन्यथा वृत्ति चेता, बोले कि मेघ को देख करके, बादलों को देख करके जो सुखी प्राणी है, सुखी प्राणी मतलब जिसकी प्रिया भी उसके पास है, सब कुछ है, तो ऐसे प्राणियों की जो वृत्ति है, ठीक है, हृदय है, वो क्या होता है, चंचल हो जाता है, अन्यथा वृत्ति हो जाती है। फिर कंठाश्लेषा पीड़िनी जने, ठीक है, जिसको वो गले लगाना चाहता है, उसका जो प्रेमी है जो बहुत दूर है, ठीक है, 8 महीने से उससे मिला नहीं है, तो ऐसे जन की क्या अवस्था होगी, क्या दशा होगी, वो इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, सूक्ति है। इसके आगे है धूमज् ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः कौमेघा संदेशार्थः कोपटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्युत्सौक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तम याचे कामार्ताः प्रकृति कपड़ा चेतना चेतनेषु। कह रहे हैं कि मेघ क्या है, मेघ कहते किसे हैं, तो धूमज् ज्योति सलिल मरुताम, धूमज् ज्योति सलिल मरुताम, कि धूम मतलब धुआं हो गया, ज्योति मतलब अग्नि हो गई, ठीक है, सलिल मतलब जल हो गया, मरुत मतलब वायु, तो मतलब चारों का, सन्निपात मतलब समुदाय ही क्या कहलाता है, मेघ कहलाता है, मतलब धुआं, ठीक है, ज्योति मतलब अग्नि, सलिल मतलब जल और मरुत मतलब वायु, इनका जो सन्निपात है, समुदाय को ही क्या कहते हैं, मेघ कहते हैं। और वो संदेश भेज रहा है किसके द्वारा, मेघ के द्वारा। वो जो संदेश होता है वो प्राणी भी ही, जो पटुकर्णी ही, प्राणी भी ही प्रापणीय, जो पटुकर्णी मतलब जिसकी समर्थ इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों से युक्त है, जो प्राणी है, उसके द्वारा वो क्या है, भेजे जाने योग्य है। संदेश कौन ले जा सकता है, जो भाई इंद्रियों से युक्त हो, ठीक है, जो चेतन हो,
चेतन ही प्राणी कोई संदेश को ले जा सकता है, फिर भी कह रहे हैं कि उत्सुकतावश उसने यह विचार नहीं किया। इति औत्सुक्यात् अपरिगणयन् और अविचार्यन्, उसने यह विचार भी नहीं किया कि मेघ है जो उसके संदेश को उसकी प्रिया के पास ले जा सकता है अथवा नहीं ले जा सकता है। और उसने जो गुहिका मतलब यक्षा है, तम मतलब मेघम याचे, उस गुह्यक जो यक्ष है, यक्ष ने उस मेघ से क्या की? याचना की क्या याचना की? कि उसके संदेश को वो उसकी प्रिया के पास ले जाए। क्यों? तो इसमें अर्थांतरन्यास उपस्थित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कामार्ता ही प्रकृति के परास चेतना चेतनेषु, कि जो कामार्थ व्यक्ति होता है, कामी पुरुष होता है, प्रकृति मतलब स्वभाव से ही क्या होता है? प्रकृति से ही वो कृपण होता है चेतन और अचेतन के विषय में। वो उचित क्या है, अनुचित क्या है, ठीक है, चेतन है कि अचेतन है इत्यादि का वह विचार नहीं कर पाता। ठीक है, वह जो ये सूक्ति है कामार्ता ही प्रकृति के परास चेतना चेतनेषु, यह CUT PG की परीक्षा में पूछी गई थी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद करिए। कहाँ की है? मेघदूत की है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो सूक्ति है वो है जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्ते का नाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामे रूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरे बन्धुर्गतोऽहं यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्धे कामा। कह रहे हैं मेघ की पहले इसमें क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। जब हमें किसी से कोई कार्य कराना होता है तो उसको पहले क्या करना है? प्रसन्न करना जरूरी है। तो कह रहे हैं, मेघ को कह रहे हैं कि जातम वंशे भुवन विदिते। ठीक है, मैं जानता हूं कि जो भुवन में विदित है, संपूर्ण जो भुवनों में जो विख्यात है, प्रसिद्ध है, ऐसे पुष्करावर्तक नामक जो वंश है उसमें तुम जातम उत्पन्न, आप क्या हुए हो? उत्पन्न हुए हो। ठीक है, तो संपूर्ण संसार में सभी भुवनों में जो विदित है, विख्यात है, ऐसे पुष्करावर्तक वंश में आपका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और काम रूपम, आप क्या है? यथेच्छ विग्रह वाले हैं। आपका जैसा मन होता है आप अपना शरीर ऐसा यथेच्छ विग्रह बना लेते हैं। और काम रूपम प्रकृति पुरुषम, ठीक है, मघोना प्रकृति पुरुषम, मघोना बोलते हैं इंद्र को। इंद्र के आप क्या है? प्रकृति पुरुष है। प्रकृति पुरुष मतलब प्रधान पुरुष है। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप क्या है? इंद्र के भी क्या है? प्रकृति पुरुष है, प्रधान पुरुष है। और मैं क्या हो गया हूं? तो विधिवशात, भाग्यवशात दूर बंधुर्गतो हम, हमारी जो प्रिया है, बंधु है, उससे मैं क्या हो गया हूं? दूर हो गया हूं। इसलिए तेनार्थित्वम, इसलिए तस्मात् कारण, इस कारण से मैं आपसे क्या करता हूं? याचना करता हूं। आपसे मैं याचना करता हूं क्योंकि अधिगुणे यांचा मोघा वरम, जो अधिगुण व्यक्ति है, जो उत्कृष्ट व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई जो याचना है, यदि वो मोघा मतलब व्यर्था, यदि याचना व्यर्थ भी हो जाए तो भी वो श्रेष्ठ है। यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से कोई याचना करते हैं, यदि वो याचना को स्वीकार भी ना करे, व्यर्थ भी हो जाए, तो वो याचना क्या होती है? वो याचना भी श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है। लेकिन ना धमे लब्ध कामा, जो अधम व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, नीच व्यक्ति से की गई याचना यदि क्या हो जाए? उसकी स्वीकार भी कर ले, आपके कार्य को कर भी दे, फिर भी क्या वो श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है कह रहे हैं आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो ही अंगना नाम सद्यः पाति पिड़ई हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। यहाँ पे जो मेघ है वो बताता है, जो यक्ष है मेघ को बताता है कि प्रायः क्या होता है? जो आशा बंधा, जो आशा रूपी जो बंधन होता है, आशा रूपी जो बंधन होता है वो क्या होता है? कुसुम सदृशम अंगनानाम हृदयम, जो कुसुम से भी के सदृश, ठीक है, कुसुम से सदृश जो अंगनाओं को सद्यः पाती जो हृदय होता है, एकदम जो नाजुक जो हृदय होता है, उसको भी वियोग में, ठीक है, वियोग में उसको क्या करके रखता है? रोक के रखता है। कह रहा, वो सोच रहा होगा कि मतलब 8 महीने से मिले नहीं है, हो सकता है कि उसकी प्रिया हो अथवा ना हो। ठीक है,
उसने मतलब प्राण इत्यादि का त्याग तो नहीं कर दिया हो, तो उसको बता रहा है कि जो आशा रूपी जो बंधन होता है, जो आशा रूपी जो बंधन होता है, वह बंधन जो अंगनाओं के सद्यापाती जो हृदय है, अंगनाओं का जो सद्यापाती जो हृदय जो कुसुम के सदृश होता है, तुरंत टूट जाने योग्य, ऐसे हृदय को भी वो विप्रयोग में, ठीक है, वियोग के समय भी उसको रोक के रखता है, वो प्राण इत्यादि को त्याग उसने नहीं किया होगा, ठीक है, यह उसको आश्वासन देता है। उसके आगे बता रहे हैं कि ना क्षुद्रोपि प्रथम सुकृता अपेक्षया संश्रया प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनर्यस तथोच्चैहि। यह जो मेघ है, यक्ष है, यक्ष मेघ से कहता है कि आम्रकूट पर्वत पर अब जाओगे तो आपको वो अवश्य क्या देगा, आश्रय देगा। आप थक जाओगे तो आपको आम्रकूट पर्वत पर जाकर के कुछ समय के लिए क्या करना है, रेस्ट करना है, और जब उसके पास आप जाओगे तो अवश्य उसको आपको वो रहने के लिए क्या देगा, स्थान देगा। कह रहे हैं कि ना क्षुद्रोपि, जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति होता है, वही भी उसका जब प्राप्ते मित्र असंश्रयाय प्राप्ते मित्रे, जब आश्रय के लिए उसका मित्र कभी जब जाता है, उसका मित्र जब जाता है नीच व्यक्ति के पास भी, तो वह नीच व्यक्ति भी प्रथम सुकृत अपेक्षा, पहले किए गए जो उसके ऊपर क्या सुकृत अच्छे कार्य है, उपकार है, उनको याद करके उस मित्र से वो विमुख नहीं होता है, विमुखा ना भवति, विमुख नहीं होता है। तो इतना महान जो सानु जो आम्रकूट पर्वत है, उसके पास जब आप जाओगे तो अवश्य आपको वो आश्रय देगा, आपसे वह विमुख नहीं होगा, ठीक है। तो आप पूछा जाए कि किस पर्वत के विषय में मतलब सूक्ति है, तो किसके, आम्रकूट पर्वत के विषय में है सूक्ति आई है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कह रहे हैं रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, कि रिक्तः सर्वो भवति ही लघु, जो रिक्त होता है, यहाँ पे कहते हैं उससे कि आप जब जाओगे तो आपको यदि प्यास लगेगी तो जो रेवा नदी है, नर्मदा नदी है, उसके जल को आपको पी के जाना है, क्योंकि जब रिक्त होता है, जिसका पेट खाली है, ठीक है, अंदर से जो खाली है वो लघु होता है, क्या होता है, लघु होता है। और पूर्णता गौरवा है, जो पूर्ण हो, अंदर से पूरा भरा हुआ हो, तो गौरव को, महिमा को प्राप्त होता है, ठीक है। किस नदी के विषय में है, रेवा नदी के विषय में सूक्ति आई। उसके आगे है स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, ये निर्विंध्या नदी है, उसके विषय में सूक्ति आई है। कह रहे हैं कि जब आप जाओगे तो निर्विंध्या जो नदी है आपकी क्या है, प्रेमिका है। और कह रहे हैं कि स्त्रीणाम, जो स्त्रियां जो होती हैं, उनके प्रियेषु, उन प्रियों के, उनके जो प्रियतम है, उनके सामने उनके जो विभ्रम होते हैं, उनके जो चेष्टाएं होते हैं, हाव भाव विलास होते हैं, वही उनके क्या होते हैं, प्रणय वचन होते हैं। मतलब जो इनकी चेष्टाएं इत्यादि, विभ्रम इत्यादि, उन्हीं के द्वारा ही अपने उसको प्रेम को वो प्रदर्शित करती है। सीधे बोलो कि प्रपोज करें तो ऐसे नहीं करती हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं मंदायन्तेन खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कित्याह, ये कह रहे हैं कि जब उज्जैनी जब जाओगे आप और इतनी वैभवशाली नगरी को देखोगे तो ऐसा मत करना कि वहीं पे मतलब कुछ दिन के लिए रुक जाना, क्योंकि जो सुहृदों के, मित्रों के कार्यों को जो करने के लिए जो एक बार स्वीकार कर लेते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे, तो फिर ना मंदायन्ते खलु, निश्चित रूप से फिर वो उस कार्य में आलस्य इत्यादि ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको भी उज्जैनी में ज्यादा समय तक आपको नहीं रहना है, ठीक है, उस उज्जैनी से आगे बढ़ जाना है। आगे चलते हैं, इसके आगे जो है कह रहे हैं ज्ञाता स्वादो विविध जगनाम विहातुम को समर्था, कि ये भी एक सूक्ति है गंभीरा नदी के विषय में आई है। किस नदी के विषय में, गंभीरा नदी के विषय में। कह रहे हैं कि ज्ञाता स्वादो, जिसने आस्वादन एक बार कर लिया है, वो विवृत जगनाम नायिकाम, जो विवृत जगनाम जो नायिका है, उसको देख करके मतलब कौन व्यक्ति है जो क्या है, उसको छोड़ने में विहातुम समर्थक, उसको छोड़ने में समर्थ हो सकता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, आगे है आपन नार्ति पिस्मन फलाहा संपदो ही उत्तमाना। कह रहे हैं कि यहाँ से जब आप जाओगे, हिमालय पर्वत पर पहुंचोगे, तो हिमालय पर्वत जो क्या है, दावाग्नि से जल रहा है, दावाग्नि से जल रहा है, और आपके पास क्या है, जल है। तो आपको जल की वर्षा करके जाना है, जिससे कि वहां की दावाग्नि क्या हो जाए, शांत हो जाए। क्योंकि उत्तमानाम संपदा,
जो उत्तम पुरुष होते हैं उनकी जो संपदा होती है, संपत्ति होती है, वो किस लिए होती है? तो आपन आरती पिसमन फलाहा। आपत मतलब विपत्ति, विपत्ति में जो दुखी प्राणी है उनके कष्टों को नष्ट करने के लिए उनकी क्या होती है? उत्तम सज्जनों की संपदा होती है। इसलिए आपको भी वहां पे भरोसा करके आगे बढ़ना है। आगे क्या कह रहे हैं कि सरस्वती नदी के विषय में कह रहे हैं कि जब यहाँ से आप जाओगे तो आपको सरस्वती नदी का जलपान करके जाना है। उससे आप कैसे हो जाओगे? तो अंतः शुद्धस्तुम अपि भविता। आप अंदर से भी क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। सरस्वती नदी का जल जब आप पान करोगे तो अंदर से क्या आप शुद्ध हो जाओगे। केवल वर्ण मात्र से आप कृष्ण रह जाओगे, वर्ण मात्र से केवल कृष्ण रह जाओगे। अंदर से आप क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे, शुक्ल हो जाओगे। ठीक है, इसके आगे कह रहे हैं कि केवानासिव परिभव पदम निष्फलारंभ यत्न। जब यहाँ से जाओगे तो एक सरल प्राणी विशेष है, जानवर है, वो आपको रोकने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। ठीक है, और प्रयत्न उसके क्या होंगे? सफल नहीं होंगे। तो वहां पे सुक्ति है, कह रहे हैं केवानासिव परिभव पदम निष्फलारंभ यत्न। जिस व्यक्ति के जो यत्न है क्या हो? निष्फल हो गए हो। जिस व्यक्ति ने किसी कार्य को करना प्रारंभ किया हो और वो उस कार्य को ना कर पाए, बीच में ही छोड़ दे, ठीक है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परिभव पद को प्राप्त नहीं करता है? निंदा, जिसकी निंदा को जो प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, मतलब जिसके भी यत्न निष्फल हो जाते हैं तो लोग उसकी क्या करने लग जाते हैं? निंदा करने लग जाते हैं। इसके आगे है कि वित्तेशानाम न खलु वयो यौवनात् अन्य दस्ति। कि वित्तेशानाम मतलब कुबेर की नगरी में, वित्तेश की नगरी में जो भी रहते हैं उनकी केवल कौन सी अवस्था होती है? तो केवल युवा अवस्था होती है। ठीक है, युवा अवस्था के अतिरिक्त उनकी कोई दूसरी अवस्था नहीं होती है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है, भैया थोड़ा पानी देंगे क्या? इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो सूक्ति है वह सूर्या पाये न खलु कमलम पुष्यति स्वाम अभिमुख्याम। कह रहे हैं कि जब आप मेघ जब आप वहां पे पहुंचोगे, उसके घर पे पहुंचाओगे तो उसके घर को देखोगे कि तो क्या है? जो शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा हो। क्योंकि सूर्या पाये न खलु कमलम पुष्यति स्वाम अभिमुख्याम। कह रहे हैं कि जब सूर्य जब अस्त हो जाता है तो कमलिनी भी अब उसकी शोभा को प्राप्त नहीं करती है। तो उस जिस घर का जो स्वामी है, जो 8 महीने से उसके घर पे ना हो, तो वो घर भी शोभा को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, वो ताम जानी था परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम। कह रहे हैं कि जो उसकी जो प्रिया है, यक्षिणी है, उसको आप क्या जानो? तो कह रहे हैं कि उसके द्वितीय हृदय जानो। उसका ये क्या है? यक्ष का द्वितीय हृदय। ताम मतलब जो यक्ष की जो प्रिया है, उस प्रियाम, उसको आप क्या जानो? परिमित कथाम मतलब परिमित कथाम, जो अल्प भाषणी जो उसकी प्रिया है, उसको जीवितम में द्वितीयम, जीवित उसका द्वितीय हृदय आप उसको समझना। किसको? उसकी प्रिया को। आगे कह रहे हैं कि प्रायण एते रमण बिरहेसु अंगनानाम विनोदा। कह रहे हैं कि प्रायः जब किसी प्रेमी के साथ किसी प्रेमिका का वियोग होता है तो उस समय में अंगनाओं का विनोद क्या है? तो विनोद उसके जो पूर्व की जो उसकी यादें हैं, ठीक है, उन्हीं के उसको याद करके ही वो क्या उसके मनोविनोद करते हैं, टाइम पास वो क्या करते हैं। उसके आगे है प्रायः सर्वो भवति करुणा विद्धि आद्रांतरात्मा। यहाँ पे भी उसकी प्रिया के बारे में कह रहे हैं कि जो आद्रांत आत्मा, जो कोमल हृदय वाले जो प्राणी होते हैं, प्रायः देखा जाता है कि वो क्या होते हैं? करुण रस वाले होते हैं। ठीक है, करुण रस की उनमें क्या होती है? प्रधानता होती है। उसकी प्रिया के बारे में है सूक्ति आई है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है वक्तुम धीरः स्तनित वचनैर माननीम प्रक्रमेथाः। कह रहे हैं कि उसको संदेश आप किस प्रकार से बताना प्रारंभ करना। तो कह रहे हैं पहले वक्तुम धीरः,
अब मतलब धैर्य पूर्वक आप स्नेत बचना ही मतलब गर्जन रूपी जो आपके शब्द है, उन गर्जन रूपी शब्दों के द्वारा धैर्य पूर्वक आप माननीय मतलब उसकी जो प्रिया है उसको प्रक्रमेता है मतलब उसको संदेश सुनाना आप क्या करना, आरंभ करना। ठीक है, मतलब गर्जन रूपी शब्दों के द्वारा ही आपको उसके जो उसका संदेश है उसको प्रिया को सुनाना है। और आगे पूर्वाभाष्यम सुलभ विपदाम प्राणिनाम मेतदेवा, आपको जाकर के कहां से प्रारंभ करना है, क्या सुनाना, सबसे पहले क्या करना है, उसकी कुशल क्षेम पूछनी है। उसी को कह रहे हैं कि सुलभ विपदाम, जिसको अचानक से क्या विपत्ति जिसको प्राप्त हो गई हो, ऐसे प्राणियों से सबसे पहले उसकी क्या करना चाहिए, पूर्वाभाष्यम, उसकी कुशल क्षेम उसकी पूछनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको भी जाके उसकी कुशल क्षेम पूछनी है। ठीक है, इसके आगे बता रहे कूरस तस्मिन नपि न सहते संगमम नौ कृतांता, यक्ष अपने दुख को व्यक्त कर रहा है कि जब उसकी प्रिया का वह चित्र बनाता है तो उसके आंसुओं से उसका चित्र क्या हो जाता है, मिट जाता है, वह उसको देख नहीं पाता है आंसू के कारण, उसकी आंखें डबडबाने के कारण। तो वही कह रहे हैं कि जो उस विधाता है कृतांत है वो इतना ज्यादा क्रूर हो गया है कि उसके दर्शन है, जो उसकी प्रिया के दर्शन वो उसमें चित्र में भी वो नहीं कर पाता है, चित्र में भी उसके दर्शन को वो सहन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके आगे है कि कांतो दांतः सुहृद उपगतः संगमात् किंचित ऊना, यहाँ पे बता रहे हैं कि सुहृद उपगतः, यदि मित्रों के द्वारा यदि कोई समाचार प्राप्त होता है किसी प्रेमिका को या प्रेमी को, कि उसके मित्र के द्वारा यदि उसके प्रेमी से संबंधित कोई समाचार प्राप्त होता है तो उसके मिलन से कुछ थोड़ा ही कम होता है, उसके मिलन के समान ही उसका क्या होता है समाचार, बस उससे मिलन से संगमत किंचित ऊना, थोड़ा ही कम उसका होता है। ठीक है, उसके आगे है सापांतो में भुजग शयनात् उत्थिते सांग पाड़ौ, कह रहे हैं कि मेरी श्राप का अंत कब होगा। तो यहाँ पे उसका बता रहा है कि भगवान विष्णु जब देव उत्थनी एकादशी, जो कार्तिक शुक्ल की जो एकादशी है उसको जब उठते हैं तो उसी समय उसका क्या होगा, श्राप का अंत होगा। वही बता रहे हैं कि मैं शापांता, मेरी श्राप का अंत कब होगा, तो भुजग शयनात् उत्थिते सांग पाड़ौ, सांग पाड़ी मतलब भगवान जो विष्णु है, जो भुजग शयनी एकादशी, जो देव उत्थनी एकादशी जिसको कहते हैं, उस एकादशी को जब उठेंगे तो उसकी श्राप का क्या होगा, अंत होगा। और इसलिए 8 माह तो व्यतीत हो चुके हैं, अब जो शेषान मासान गमय चतुरा, तो शेष जो 4 मास जो बचे हुए हैं उसको आप लोचने मीलित्वा, लोचन आंखें बंद करके आप उसको क्या कर लो, आप उसको व्यतीत कर लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद यह रखना है कि पूछा जाए कि उसकी श्राप का अंत कब होता है, तो देव उत्थनी एकादशी या तो कार्तिक शुक्ल की जो एकादशी है उसको उसकी श्राप का अंत होता है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे है तस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुःखमेकां ततो वा नीचैर्गच्छति उपरि च दशा चक्र नैमिक क्रमेण, कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको हमेशा क्या सुख की प्राप्ति होती रहे अथवा केवल दुख की प्राप्ति होती रहे, मतलब किसी को भी संसार में केवल सुख या दुख हमेशा प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जिस प्रकार से जो चक्र का जो नेमी होता है, चक्र की जो धुरी होती है वो नीचे ऊपर जाती रहती है, उसी प्रकार प्राणियों को इस संसार में सुख और दुख की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए जो दुख आया है वह भी व्यतीत हो जाएगा। ठीक है, उसको ऐसा आश्वासन दे रहा है। आगे है इष्टे वस्तुनि उपचित रसाहा प्रेम राशि भवंती, अब उसको यहाँ पे शंका हो रही होगी कि मतलब 8 महीने बीत गए हैं तो हो सकता है कि मतलब वो उसने किसी दूसरे प्रेमी को बना लिया हो। ठीक है, या अब आपको वो क्या हो भूल गई हो, तो उसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इष्टे वस्तुनि, जिसको हम चाहते हैं, जो इष्ट होता है, यदि उसके साथ यदि वियोग हो जाए तो वियोग में भी उसका जो प्रेम होता है प्रेम राशि भवंती, वो पूंजीकृत हो जाता है, घटता नहीं है बल्कि क्या हो जाता है और भी अधिक बढ़ जाता है वियोग के समय में। ठीक है, और इसके आगे है पित्युक्तम ही प्रियसु सताम ईप्सितायम क्रियय,
जब जो मेघ है इतने बोलने के बाद भी उसका कोई आंसर नहीं देता है, तो फिर यक्ष वहां पे कहता है कि जो सताम, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति वो उनके याचक, जो मांगने वाले हैं, तो जो प्रेमी जन हैं, उनके कार्यों का, ईप्सित कार्यों का संपादन जो करते हैं, संपादन ही उनका क्या होता है, पित्तुत्तर होता है। ठीक है, हो सकता है कि आप पित्तुत्तर इसलिए ना दे रहे हो कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं जब उनके अभीष्टों का जब संपादन कर देते हैं, उनके कार्यों के माध्यम से प्रयोजन को जब सिद्ध करते हैं, और प्रयोजन की सिद्धि ही उनका क्या होता है, पित्तुत्तर हुआ करता है। ठीक है, इसके आगे केशाम ना स्याद अभिमत फला प्रार्थना ही उत्तमेषु। कह रहे हैं कि जो उत्तम व्यक्ति है, उत्तम व्यक्ति से की गई जो प्रार्थना है तो केशाम ना स्यात् अभिमत फला, तो उत्तम व्यक्ति से की गई जो प्रार्थना है, कौन सी प्रार्थना बोले, अभिमत फला नहीं होती है। कौन सी प्रार्थना या कौन सी याचना सफल नहीं होती है। तो आप भी उत्तम एक व्यक्ति हैं, आपसे जो हम याचना कर रहे हैं, तो हमारी याचना क्या अवश्य ही सफल होगी, ऐसा यहाँ पे उसको बता रहे हैं। तो यह जो मेघदूत की जो प्रमुख सूक्तियां थी, और इसमें जो भी वर्ड विषय था जो परीक्षा से महत्वपूर्ण थे, उसको हमने देखा। ठीक है, अब इसको अच्छे से तैयार करिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर मेघदूत से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार करिए। तो तब तक अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु युवा महादेव।